Hello everyone, this is Pooja Dangi, Assistant Professor in Ravi Shankar College of Pharmacy, Bhopal. Today we will discuss life cycle of Plasmodium. Plasmodium जो होता है वो मलेरिया की एक स्पीशीज़ है. प्लाज्मोडियम में भी 4 हमारे जीन्स हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम मलेरी. प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम एंड प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये ज़्यादा वायलेंट पैरासाइट्स होते हैं जो कि मलेरिया कॉज करते हैं. अब मलेरिया होता कैसे है कॉज कि इन्फेक्टेड मस्कीटो होता है जो कि होता है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. मलेरिया कॉज करने का जो मेन मस्कीटो होता है वो होता है फीमेल एनोफिलस मस्कीटो. तो फीमेल एनोफिलस मस्कीटो एक ह्यूमन को बाइट करता है और ह्यूमन को बाइट करने के साथ साथ वो क्या करता है कि उस ब्लड में स्पोरोजॉइड्स रिलीज़ कर देता है. इनके सलाइवा जो होता है मस्कीटो का सलाइवा उसमें स्पोरोजॉइड्स प्रेजेंट होते हैं. जैसे ये बाइट करता है ये क्या करता है कि स्पोरोजॉइड्स को भी छोड़ देता है ह्यूमन बॉडी में. ठीक है, फिर क्या होता है ये स्पोरोजॉइड्स ह्यूमन बॉडी के थ्रू सबसे पहले जाके टारगेट करते हैं हमारे लिवर को. ये क्या करते हैं लिवर सेल में जाके अपने आप को डेवलप करते हैं. स्पोरोजॉइड कन्वर्ट होते हैं मीरोजॉइड्स में. स्पोरोजॉइड्स जो होंगे वो क्या करते हैं अपने आप को डेवलप करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यहाँ पर ये क्या होते हैं कि 1 सेल से डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होते हैं. तो स्पोरोजॉइड्स कन्वर्ट होते हैं देन मीरोजॉइड्स में. यहाँ पर हिपैटिक सेल जो होते हैं वो बर्स्ट होते हैं और मीरोजॉइड्स यहाँ से रिलीज़ होते हैं. मीरोजॉइड्स रिलीज़ होने के साथ साथ क्या करेंगे कि ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आरबीसीज को टारगेट करते हैं. मीरोजॉइड्स ने आरबीसी को टारगेट किया. आरबीसी के ये न्यूट्रिएंट्स अपने पास लेते हैं और फिर फर्दर अपने आप को डेवलप करते हैं. मीरोजॉइड्स कन्वर्ट होते हैं देन ट्रोफोजॉइड्स में. ट्रोफोजॉइड्स अगेन जाके दूसरे आरबीसीज को टारगेट करते हैं. तो ये पूरा के पूरा प्रोसेस क्या होता है बार बार चलता रहता है और ये आरबीसी को टारगेट करते रहते हैं. यहाँ पर आरबीसी के न्यूट्रिएंट्स लेने के बाद आरबीसी जब बर्स्ट होता है तो यहाँ पर हमें मलेरिया के सिम्टम्स शो होते हैं हाई चिल फीवर. तो ये जो होता है ये इसी की वजह से होता है कि हाई फीवर कॉज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आरबीसीज होते हैं वो क्या होते हैं बर्स्ट होते हैं. यहाँ पर आरबीसी को पूरे तरीके से यूटिलाइज करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं एंड ट्रोफोजॉइड्स में जाके कन्वर्ट होते हैं. ये ट्रोफोजाइट फर्दर गैमेटोसाइट में कन्वर्ट होते हैं और गैमेटोसाइट्स में भी मेल एंड फीमेल गैमेट्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हो जाती है हमारी पूरी के पूरी लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया ह्यूमन बॉडी में. अब जहाँ ये गैमेटोसाइट बनते हैं गैमेट्स फॉर्म हुए मेल एंड फीमेल. यहाँ पर अनदर मस्कीटो बाइट करता है और बाइट करने के साथ साथ वो ब्लड सक करेगा. तो ब्लड के साथ साथ यहाँ के ये जो गैमेट्स होते हैं ये जाते हैं हमारे दूसरे मलेरिया में. ठीक है, ये मलेरिया फिर अगेन इन्फेक्टेड होता है. इस मलेरिया ने ब्लड के साथ साथ गैमेटोसाइट सक किए, गैमेट्स सक किए जिसमें मेल एंड फीमेल सेल प्रेजेंट होते हैं. ये क्या करेंगे कि मस्कीटो में मस्कीटो गट होता है. ठीक है, तो वहाँ पर जाके ये क्या करेंगे जाइगोट फॉर्म करते हैं. जाइगोट देन फर्दर डेवलप होता है oocyst में एंड oocyst जो होता है वो सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू जाता है मस्कीटो के पास. तो मस्कीटो के पास जब जाएगा तो ये स्पोरोजॉइड्स क्या होते हैं सलाइवरी ग्लैंड के थ्रू अगेन ये मस्कीटो क्या करेगा दूसरा ह्यूमन को बाइट करेगा और अगेन ये पूरी की पूरी साइकिल चलते रहती है. ठीक है, ये जो लाइफ साइकिल होती है ये 2 फेजेस में होती है, एक ह्यूमन बॉडी के अंदर और एक होती है मस्कीटो की बॉडी के अंदर. ठीक है, जो लिवर सेल में हमारी जो स्पोरोजॉइड्स डेवलप हो रहे थे इस पूरी के पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और जो मस्कीटो के अंदर डेवलप हो रहे हैं सेल्स इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो मस्कीटो जो होता है वो 2 फेजेस में 2 होस्ट में अपनी पूरी की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है. फर्स्ट इज ह्यूमन बॉडी एंड सेकेंड इज मस्कीटो. So this is all about life cycle of Plasmodium. Thank you.